चलो, आज के लेक्चर में अपन को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट लेक्चर में यहीं पे खत्म किया था हमने, है ना? ठीक है, तो चलो देखो, आप मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कैन कोड फॉर, इससे थोड़ा पीछे थे हम शायद, है ना? ये सब बता दिया था मैंने, ऑक्सीजोम, F1 ऐसा बता दिया था ना सारा, है ना? चलो, और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, टोटल डीएनए का कितना बनाता है? 1%। ठीक है, और इट इज रिच इन विच कंटेंट? जीसी कंटेंट। ये भी बता दिया था मैंने, आपको बताया था ना थोड़ा डीएनए का पूरा बता के कि ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या होता है, बता दिया था मैंने सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, यहीं से अपन को देखना है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैन कोड द सिंथेसिस ऑफ सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स। बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरा पूरा प्रोटीन नहीं बना सकता, थोड़े बहुत प्रोटीन बनाएगा, लेकिन बाकी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस के ऊपर, है ना? तो दैट इज रिटन ओवर हियर। देखो, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ विच जीन? न्यूक्लियर जीन। तो न्यूक्लियस में डीएनए होगा, न्यूक्लियस में जो डीएनए के ऊपर जीन होगा वह कंट्रोल करेगा बाकी प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस, जो किसमें होता हो? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है बेटा? मतलब मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 50 आपका एंजाइम बन रहा है, समझाने के लिए, तो इसमें से कुछ तो ये खुद से बना लेगा। मान लो 50 प्रोटीन बन रहा है, ये तो कुछ तो खुद से बना लेगा, लेकिन बाकी जो सब कौन बनाएगा? आपका न्यूक्लियस वाला डीएनए। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इसीलिए क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। चलो आगे। एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए लाइक डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपने 3 प्रोसेस पढ़ा था। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन, है ना? फिर डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन, है ना? और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसलेशन। तो देखो, एक बात समझो, होता क्या है ना, ये जो भी सारा प्रोसेस होगा, ये जो भी सारा प्रोसेस होगा, उसके लिए एंजाइम्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे? होगा कि नहीं होगा ना? तो देखो, डीएनए से डीएनए बनाने को हम बोलते हैं क्या बेटा? रेप्लिकेशन। तो इसके लिए जो एंजाइम काम आता है ना, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब देखो, डीएनए से अपन को क्या बनाना है बेटा? आरएनए, जिसको जिसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए भी एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आई बात समझ? आई बात समझ, बोलो, है ना? तो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है कौन सा एंजाइम बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। और रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम करवाता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो एंजाइम है ना, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आई बात समझ? जल्दी बताओ। हाँ, चलो आगे बढ़े बेटा। चलो अगला पॉइंट देखो, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबको अब बेहतर तरीके से अभी तक पता चल गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक ही काम है, क्या करवाता है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन। बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होगा आपका? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन होगा, तो जब रेस्पिरेशन हो जाता है फूड का, डाइजेस्टेड फूड का, तो क्या बनता है उससे? एटीपी। और उसी एटीपी को अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये सारा कंडीशन किस कंडीशन में होता है आपका? ये सारा जो होता है प्रोसेस किस कंडीशन में? एरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना? आपको बताया था ना, जो फूड है उससे क्या मिक्स हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? एटीपी निकलेगा इसी से। तो देखो ना, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये सारा काम कहाँ हो रहा है? किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, यह डायग्राम भी आपको बता दिया था मैंने। दिस इज द आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन। उसके नीचे कौन सा है? देखो, इनर मेम्ब्रेन, यह वाला। अंदर वाला क्या है बेटा आपका? इनर मेम्ब्रेन। देखिए, इनर मेम्ब्रेन को देखोगे तो क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन हैज बीन थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड्स, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। है कि नहीं? है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो, और देखो डायग्राम इसका। अगर आपने देखा होगा, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह देखो, यह आउटर कंपार्टमेंट है, मतलब बताया था ना 2 कंपार्टमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, यह आउटर कंपार्टमेंट है। यह देखो, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। बोलोगे सर ऐसे क्यों दिखाया है? याद है ना, लिपिड बाइलेयर।
याद आया? ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो देखिए आउटर कंपार्टमेंट या इनर मेम्ब्रेन हो गया, और आपको बताया था इनर मेम्ब्रेन पे ही एक एंजाइम मिलता है, उसका नाम क्या था? एटीपी सिंथेटेज। याद है? एटीपी सिंथेटेज के दो पार्ट थे, क्या बोलते थे उसको? F0 F1 पार्टिकल बोलते थे ना। तो देखो यह F0 क्या करता है? इस मेम्ब्रेन में चैनल क्रिएट करता है ताकि कुछ पास हो सके, ठीक है। और F1 क्या करता है? जो चीज़ें चैनल, मान लो कि इधर से कुछ भेजना है, ये चैनल क्रिएट किया, वो सब्सटेंस इसमें आया, तो पोर कौन क्रिएट किया? इस मेम्ब्रेन में चैनल कौन बनाया? F0। और उसको ट्रांसपोर्ट कौन किया? उसको ट्रांसपोर्ट कौन किया? F1। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो आगे देखो, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बायोजेनेसिस मीन्स कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो नया नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा तो कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो याद रखने का क्वेश्चन पूछता है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसी में आपका डिवीजन होके क्या बनता है? आपका न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। और पूछता है कि कौन सा डिवीजन होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में? कौन सा डिवीजन? बाइनरी फिजन। बताया था ना बाइनरी फिजन क्या होता है? एक सेल जब दो में टूट जाता है इक्वल सेल में, इसी को क्या बोलते हैं अपन? बाइनरी फिजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक माइटोकॉन्ड्रिया ये दो इक्वल माइटोकॉन्ड्रिया में टूट के बन जाता है, इसको बोलते हैं। हमेशा पूछता है कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया किस डिवीजन से क्रिएट होता है, तो क्या बोलोगे? बाइनरी फिजन। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? हाँ चलो, अब देखो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। आपको बायोजेनेसिस मतलब न्यू कहाँ से बनता है, नया आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से, तो क्या बोलोगे? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया में ही जब क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा, तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। अब पूछ रहा है एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। आपको पहले बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल से, है ना। वही लिख रहा है, देखो कैसे पता चला। क्योंकि आप देखोगे जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है एग्जैक्टली किसके जैसा है? प्रोकैरियोटिक के डीएनए जैसा। डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, जीसी रिच, ये सब कैरेक्टर किसका है? प्रोकैरियोटिक डीएनए का, इसमें भी है। दूसरा, टाइप ऑफ राइबोसोम भी किसके जैसा है? एग्जैक्टली प्रोकैरियोट जैसा। और प्रोकैरियोट भी कैसे डिवाइड करता है? बाई बाइनरी फिजन। और ये भी कैसे डिवाइड हो रहा है आपका? बाई बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इसी सब पॉइंट को देखते हुए क्या लगता है कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया किससे निकला होगा? किससे आया होगा? जल्दी बताओ। प्रोकैरियोट से। क्लियर है बेटा? चलो चलो आगे देखो, या देखो बेहतरीन डायग्राम जो पूरा आपको दिखा रहा है, ढंग से दिख रहा है। आपको सबको दिख रहा है? हाँ बेटा बोलो। कौन सा? ए पॉइंट? अच्छा, ये मेंशन नहीं है। चलो हो सकता है। हाँ हाँ, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या था ना, जब आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना पीपीटी को, है ना, तो जो इटैलिक में लिखा होता है ना वो आता नहीं है। वो बाद में मैंने ध्यान दिया इस पे, तो अभी नया जो नोट मिलेगा ना आपको उसमें सारा होगा, सारा मेंशन होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो। नया नोट्स आज आपको सेंड करूंगा पूरे चैप्टर का, उसमें पूरा पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर सेंड कर दिया तुम लोग को। अच्छा, तो इसका मतलब ये इटैलिक में ही रह गया, इसलिए नहीं देख रहे होगे आप। ये सब इटैलिक नहीं है, इटैलिक में है ना। इटैलिक है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, इसको करके करेक्ट करके मैं भेज दूंगा आज, ठीक है। चलो आगे देखो, ये देखो बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा दिखा रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। आप ढंग से देखो, दिस इज द विच मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर मेम्ब्रेन क्या है? किस चीज में फोल्डेड है? बहुत सारे क्या बनाया हुआ है? क्रिस्टे। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? इट हैज बीन थ्रोन इनटू मेनी फोल्ड्स एंड दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टे। ठीक है, तो सब लिखा हुआ देखो, दीज आर क्रिस्टे। जो फोल्डिंग है ना, दीज आर क्रिस्टे, दीज आर आउटर मेम्ब्रेन। यही तो इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन ही किसमें? इनर मेम्ब्रेन ही किसमें आपका फोल्डेड है? क्रिस्टे में। आगे देखो, ये देखो, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। लेकिन जो इनर वाला है, इनर वाला किसमें है? फोल्डेड है। और इस फोल्डिंग वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टे। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा अपन? दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल। तो देखो लिखा हुआ है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना? बोलते हैं ना? जल्दी बताओ। अब देखो उसके बाद क्या दिखा दिया, इसमें आप जानते हो कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? 70S। ठीक है, आ रही बात समझ? सर्कुलर, देखो सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें अपना डीएनए भी होता है।
तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और क्या होता है आपका, जीसी रिच होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है इनर मेम्ब्रेन पे कौन प्रेजेंट है आपका, F0 F1 पार्टिकल, मतलब एटीपी सिंथेटेज। ये देखो दो पार्ट है एटीपी, ऐसे दिख रहा होगा आपको, ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा ही दिख रहा है बेटा, जल्दी बताओ। यह जो है ना, यह F1 पार्ट है, और ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, F1 पार्ट। नीचे वाला F2 है, ये नीचे वाला F2, नीचे वाला F2, ये सब F2, और ऊपर वाला जो गोला गोला है कौन सा आपका, F1 पार्ट। क्लियर है, क्लियर है। और पूरे में जो खाली जगह दिख रहा है, दिस खाली जगह जिसमें आपका डीएनए है, राइबोसोम है, ये सबको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसी मैट्रिक्स में आपका राइबोसोम डीएनए से प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा सबको, इस डायग्राम में जो जो लिखा है सब एक एक क्लियर हो गया सब, जल्दी बताओ। चलो आगे देखो, वेरी गुड। अब अगला आज टॉपिक शुरू करना है क्या अपन को, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के अंदर ही कौन आएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस बार फुल चैप्टर आएगा ऐसा पूछ रहे हो आप, इस बार के टेस्ट में बेटा फुल चैप्टर तो नहीं, लेकिन आज थर्सडे है ना, अगले दिन तक, क्योंकि देखो सेल चैप्टर अभी तक मतलब 2 बार तो दे दिया पेपर आपने, ठीक है, तो अगले दिन तक जितना पढ़ाई होगा आपका, हाँ तो ठीक है, सैटरडे तक जितनी बार होगा, सैटरडे तक जहाँ तक होगा उतना आएगा आपका। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। तो प्लास्टिड है, कहाँ कहाँ मिलता है आप जानते हो, प्लांट सेल में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके अलावा और कहाँ मिलेगा आपको, यूग्लिनोइड्स। पढ़ेंगे अपन सेकेंड चैप्टर में यूग्लिना, इसमें भी मिलता है क्या आपका, प्लास्टिड। ठीक है, आगे देखो, दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड। याद करो तो, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ता था, स्टेनिंग, याद है ना, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देगा। यह प्लास्टिड बहुत लार्ज होता है, आपने पढ़ा भी था, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट सेल इन साइटोप्लाज्म कौन था, कौन, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इसको देखने के लिए किसी भी स्टेनिंग चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इसको स्टेनिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं है। आगे देखो, they bear some specific pigments thus imparting specific color to the plant। पक्की बात है, आप जानते हो कि प्लास्टिड में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, इसी में तो कौन सा पिगमेंट होता है आपका, क्लोरोफिल, है ना, और भी बहुत सारे पिगमेंट हो गए, और इसी के कारण तो प्लांट का आपको कल बताया था कि कलर आपको ग्रीन दिखाई देगा, फ्लावर अलग कलर के होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लास्टिड क्या कंटेन करता है, जल्दी बताओ, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है बेटा, पिगमेंट आर दो सब्सटेंसेस विच इम्पार्ट कलर, है ना। पिगमेंट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो क्या इम्पार्ट करता है, क्या देता है किसी चीज को, कलर देता है। ठीक है, आगे देखो, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मतलब इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसके बेसिस पे प्लास्टिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो पहले से जानते हो आप। पहला क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है, आगे देखो, क्रोमोप्लास्ट। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक, अब यही ये सब क्या किसका नाम है, पिगमेंट का नाम है, सब आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो देखो क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन सा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होगा, क्रोमोप्लास्ट में कौन होगा, ल्यूको में कौन सा होगा। ल्यूको कैसा था, कल बताया था मैंने, कैसा था ल्यूको, कैसा था, कलरलेस, कलरलेस। तो उसमें क्या कोई पिगमेंट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पिगमेंट क्रोमो में मिलेगा, और किस में मिलेगा आपको, क्लोरो में। तो देखो, इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल मतलब ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कहाँ पे मतलब घुल जाए, डिजोल्व कर जाए फैट में। ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। अब एक कैरोटीनॉइड एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट आते हैं। पहला क्या नाम है उसका, कैरोटीन, दूसरा क्या नाम है, xanthophyll, एंड अदर्स आर प्रेजेंट। मतलब कि आपको क्रोमोप्लास्ट में पहला क्या मिल गया, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड में टाइप क्या क्या है आपका, कैरोटीन, जो आप खाते हो ना गाजर, है ना, उसमें कौन सा मिलता है आपको, कैरोटीन, है ना, xanthophyll एंड अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। आप देखते हो ना, येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। यह सब किस पिगमेंट के कारण है, जल्दी बताओ, कैरोटीनॉइड। क्लियर है, बोलो। अगला देखो, क्लोरोफिल्स आइदर एब्सेंट और अकर इन वेरी लेस अमाउंट। क्रोमोप्लास्ट में ना क्लोरोफिल नहीं मिलता है, क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा मेनली, क्लोरोप्लास्ट में।
ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल या तो एब्सेंट होता होगा भी तो बहुत 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 कम अमाउंट में होगा। क्लियर है बेटा? बोलो। अब देखो क्रोमोप्लास्ट मिनरली कहाँ मिलेगा प्लांट के आपके? पेरिकार्प और पेटल्स। पेरिकार्प किसको बोलते हैं जानते हो? फ्रूट का जो बाहर का वॉल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेरिकार्प। आई बात समझ? तो जो फ्रूट का वॉल होगा, फ्रूट का वॉल आप देखते हो नहीं, मैंगो का कलरफुल होता है ना? टोमेटो ऊपर का जो भी पार्ट होता है सब कलरफुल होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। है ना? तो क्रोमोप्लास्ट मेनली कहाँ दिखाई देगा आपको? पेरिकार्प एंड पेटल्स। पेटल्स मतलब जो फ्लावर का पार्ट है, ठीक है, उसमें दिखाई देगा। क्लियर है बेटा? अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू। एक रेड टोमेटो आप देखते हो, रेड कलर दिखाई देता है कि नहीं? रेड, जल्दी बोलो। वह रेड कलर किसके कारण है? एक क्रोमोप्लास्ट के कारण। उसका नाम क्या है? लाइकोपिन। है ना? कोई पूछे कि टोमेटो का कलर रेड है, इसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है भाई, तो क्या बोलोगे? लाइकोपिन। एक रेड कलर पिगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लाइकोपिन कलर। क्लियर है? अगला, क्लोरोप्लास्ट अकर इन पेटल्स बट कलर इन पेटल्स इज मेनली ड्यू टू। याद रखना हमने क्या पढ़ा अभी, क्लोरोप्लास्ट मेनली कहाँ दिखाई देता है आपको? पेरिकार्प और पेटल्स में। लेकिन यह पेटल में होता जरूर है, लेकिन पेटल का जो कलर देता है ना, वो कोई और ही है। देखो क्या लिख रहा है, क्रोमोप्लास्ट अकर इन पेटल्स। पेटल में होता जरूर है, लेकिन कलर इन पेटल्स इज मेनली ड्यू टू वाटर सोल्यूबल पिगमेंट व्हिच आर फाउंड इन सेल सैप कॉल्ड एंथोसाइनिन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई पेटल का जो कलर होता है, पेटल समझते हो ना? एप्पल्स पेटल्स जानते हो क्या होता है? फ्लावर जब पढ़ोगे ना, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में सब आते हैं, सेपल्स, फिर आपके पेटल्स, फिर आपका दो एंड्रोसियम एंड काइनोशियम। ठीक है, ये चलो बाद में सीखेंगे। तो ध्यान रखना, या क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या क्रोमोप्लास्ट पेटल्स में प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे यस होता है। दूसरा, कि क्या पेटल्स का कलर क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है? नहीं, पेटल्स का कलर मेनली किसके कारण होता है? एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, उसका नाम क्या है? एंथोसाइनिन। आई बेटा समझ, जल्दी बताओ। आगे देखो, सेकंड क्या देखना है अपन को? मेनली यही देखना है, आपके बुक में मेनली इसी के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट। हाँ बोलो बेटा। अरे सिंपल सी बात है भाई, क्या मान लो एक पेटल है, क्या है? पेटल, इसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन पेटल का जो कलर होता है ना, आप पेटल देखते हो ना फ्लावर का, व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है ना? या पेटल का कलर क्रोमोप्लास्ट नहीं देता है ना? कौन देता है? इसमें एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? एंथोसाइनिन। यहाँ पे एक और पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? एंथोसाइनिन। यह पिगमेंट कलर देता है पेटल्स का। क्रोमोप्लास्ट होगा यहाँ पे, लेकिन कलर इसके कारण नहीं मिलेगा। कलर किसके कारण मिलेगा इस पेटल का? एंथोसाइनिन। आई बात समझ, जल्दी बताओ। तो पूछिए। हाँ, चलो आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? देखो, किचन ऑफ सेल। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट, इन फूड इन प्लांट, है ना? दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये क्लोरोप्लास्ट उसमें हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? किचन ऑफ सेल। अगला, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। इसमें भी कैरोटीनॉइड पॉइंट पिगमेंट्स है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक और मेन पिगमेंट आ गया, कौन आपका? क्लोरोफिल। है ना? तो द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। और क्लोरोप्लास्ट और कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है यहाँ पे मेनली क्या करता है? क्लोरोफिल किस लिए होता है? तो सनलाइट ऊपर से आ रहा है ना, उस सारे सनलाइट को आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है? कि प्लांट खाना बनाता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कुछ बनाना। तो प्लांट खाना तो बना रहा है, लेकिन किससे बना रहा है? किसको यूज करके? लाइट को यूज करके। तो प्लांट में ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करे, होना चाहिए ना? बताओ। मान लो कि ये प्लांट का पार्ट है, इस पे लाइट गिर रहा है, इस प्लांट में कुछ तो हो भाई जो ऑब्जर्व करे उस लाइट को, तभी तो खाना बना पाएगा। वह लाइट एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? उस लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। आई बात समझ, जल्दी बताओ। बोलो। चलो आगे देखो, तीसरा क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, जल्दी बताओ। कलरलेस, है ना? ठीक है, और इसका शेप साइज अलग अलग होता है,
और इसका मेन काम क्या है, उसी दिन बताया था, मेन काम क्या है, स्टोरेज। न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। देखो अब तीन टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। पहला का नाम क्या दिया हुआ देखो तो, अमाइलोप्लास्ट। दूसरा है आपका एलियोप्लास्ट, तीसरा है एलूरोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन टाइप के आपके ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एलूरोप्लास्ट। तीनों अलग अलग चीजें स्टोर करेगा, इसीलिए इसका नाम है अमाइलेज। अमाइलो, अमाइलो मतलब क्या होता है बेटा, अमाइलेज एक क्या है आपका स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसी से नाम है अमाइलो। अमाइलेज या अमाइलो जहां पे भी आ जाएगा ना, मतलब समझ आना किसकी बात हो रही है, स्टार्च की बात हो रही है। क्लियर है, चलिए बताओ। तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, फॉर एग्जांपल स्टार्च। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो में क्या स्टोर रहता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट। अभी तो जो आदमी मोटा होने लगता है क्या बोलता है, ज्यादा आलू मत खाओ, क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, स्टार्च। हाँ बेटा बोलो। हाँ, तब भी। हाँ हाँ बेटा, देखो देखो सुनो एक बात बताऊं मैं आपको, फोटोसिंथेसिस है ना, अपन अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो अपन डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, एक मिनट। नहीं नहीं, डार्क रिएक्शन नहीं, चलो वो ठीक है। हाँ हाँ, उस पर आएंगे बेटा। देखो बेटा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपको पढ़ना है। फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, टू प्रिपेयर, है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये ध्यान रखना नंदिश, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है यह लाइट कौन सा लाइट हो, सनलाइट ही हो। जरूरी नहीं है कि यह लाइट कौन सा है बेटा, सनलाइट ही हो। आज समझ में आई। आप घर में देखते हो, जैसे आजकल तो बाहर में जो भी फ्लैट होता है, जैसे मेरा घर है, आपका है, आप सबके घर में देखते हो कि प्लांट घर में भी होता है कि नहीं। हाँ, सबके घर में होता है आजकल, होता ही है शहर में, क्योंकि ऑक्सीजन ये सब करने के लिए आदमी रखते हैं घर में। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, घर में तो सनलाइट नहीं है बेटा, है ना, घर, लेकिन घर में तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, लाइट है। तो उस लाइट में क्या क्या आपका प्लांट ग्रो नहीं होता है, होता है बेटा। ठीक है, तो सनलाइट, हाँ मेनली सनलाइट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सनलाइट हो, क्योंकि लैब में जब हम लोग काम करवाते हैं ना बेटा, अभी बाद में, अभी तो आप लोग अभी 11th में हो, ठीक है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हम लोग एज अ साइंटिस्ट काम कर चुके हैं इन सब चीज़ों पे। तो जब आप देखोगे तो हम लोग लैब में ही सारा प्लांट को ग्रो करवाते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे बाद में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं उसको। मतलब प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लो, ठीक है बेटा, स्टेम ले लिया, लीफ ले लिया, और उस, हाँ हाँ हाँ, उस स्टेम और लीफ से ही पूरा प्लांट हम लोग ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, तो उसको ग्रो करवाने के लिए एक लैब होता है, उस लैब में ना बेटा पूरी तरह से सील्ड होता है, क्योंकि एसी वगैरह सब होता है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, वहाँ तो पूरा अंधेरा होता है। लेकिन वहाँ लाइट देने के लिए ना हम लोग ऐसे ट्यूब लगा के रखते हैं, छोटे छोटे बहुत सारा ट्यूब होता है, और उसी ट्यूब के नीचे प्लांट को हम लोग प्लेस करते हैं, पता है ना। तो देखो वहाँ पे लाइट कौन दे रहा है, ट्यूब लाइट आ रहा है वहाँ पे, तो है कि नहीं, फिर भी प्लांट ग्रो करता है। तो लाइट का मतलब यह जरूरी नहीं है बेटा कि सनलाइट। ठीक है, वेलकम बेटा। चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं। तो अगला देखो आप, हाँ, तो तीनों नाम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग चीज को स्टोर करेगा। अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स को, है ना। एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करता है बेटा, ऑयल्स एंड फैट को, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट किसको करेगा, प्रोटीन को। ठीक है, तो क्या क्या स्टोर कर रहा है उसी के बेसिस पे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है। क्लियर है बेटा, बोलो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा है, देखो तो लिखा भी हुआ है कैसा, कलरलेस। इसमें पक्की बात है कि इसमें पिगमेंट क्या होगा, एब्सेंट होगा। लैमिलर स्ट्रक्चर क्या होता है बाद में बताऊंगा, है ना। जैसे अभी पढ़ोगे ना थाइलाकॉइड, ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। लैमिलर मतलब ऐसे समझो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक, ठीक है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसका मेम्ब्रेन होता है। यह लैमिलर स्ट्रक्चर प्लस पिगमेंट, इसमें क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अभी बताऊंगा लैमिला, अभी आने वाला है। क्लोरोप्लास्ट तो हमने बस अभी नाम पढ़ा है, पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी आने वाले अगले 5 मिनट में। तो ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा कहाँ भाई, ल्यूकोप्लास्ट अकर्स इन नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल नॉन ग्रीन है ना, जो ग्रीन नहीं है, या जो प्लांट का सेल कहाँ है, जैसे रूट है, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, सॉइल के अंदर, अंडरग्राउंड है ना, उन सब जगहों पे देखने को मिलेगा। कौन आपको जल्दी बताओ, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है, क्लियर है बेटा। चलो आगे देखो,
आपको बताया था ये बात, क्रोमोप्लास्ट टू क्लोरोप्लास्ट कन्वर्जन इन, अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। मतलब ये जो प्लास्टिड है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब क्या कर सकता है, फॉर्म को चेंज कर सकता है आपस में। मतलब क्लोरोप्लास्ट किस में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमो किस में चेंज हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट में। क्योंकि देखो क्यों ऐसा पॉसिबल है, हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं इसको बेटा, टॉपिक का नाम क्या, प्लास्टिड्स। मतलब सबके पिताजी तो एक ही है ना। अभी तो क्या हुआ, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको, सबका ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अगर ओरिजिन एक जगह से है तो सबका डीएनए जेनेटिक मटेरियल सेम। आप ऐसे देखो, मान लो मैं हूं, मेरा भाई है, तो मेरा और मेरे भाई का डीएनए पूरा हमारे पेरेंट्स जैसा ही होगा ना, क्योंकि हम दोनों एक ही पेरेंट्स से आए हैं, है ना। तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सब एक ही पेरेंट का है, तो सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। मतलब एक जैसा होगा, तो ये आपस में चेंज हो सकते हैं, अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। सिंपल सी बात ऐसे समझो ना। जब आप टोमेटो को, रॉ टोमेटो को देखते हो, जब वो पका हुआ नहीं होता, किस कलर का होता है बेटा, रॉ टोमेटो, रॉ टोमेटो जो पका हुआ नहीं है, ग्रीन कलर होता है बेटा, नहीं देखा है रॉ पोटैटो, हाँ, है ना। तो देखो, और जो पक जाता है तो किस कलर का हो गया बेटा, वो रेड हो गया। तो अपन बोल सकते हैं जब वो रॉ था तो उसमें क्लोरोप्लास्ट था, जब वो पक गया तो उसमें क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट। तो चेंज हो गया कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में, जल्दी बताओ, है ना। तो ये सारा इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट इसमें चेंज हो सकता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट में, ध्यान रखना। क्रोमोप्लास्ट किस में चेंज हो सकता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट किस में चेंज हो सकता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट किस में चेंज हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में। एक चीज याद रखेंगे, ये एक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट टू, क्रोमोप्लास्ट टू क्लोरोप्लास्ट, यह कभी नहीं होगा। कभी ये सुना है क्या, आम पक गया उसके बाद वो कच्चा हो गया, ग्रीन हो गया, कभी सुना है। टमाटो, टमाटो पक गया रेड कलर का हो गया, अब वो ग्रीन हो जाएगा, सुना है। दो चीज ग्रीन कभी नहीं, मतलब बैक नहीं हो सकता हो। तो एक चीज है, एक कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल नहीं है बेटा, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट कभी नहीं हो सकता, बाकी सारा कन्वर्जन पॉसिबल है। क्लियर है बेटा, हाँ। चलो अब देखते हैं नंबर, शेप एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हो डिफरेंट प्लांट में अलग अलग शेप होगा, अलग अलग नंबर होगा, अलग अलग साइज होगा, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। वहीं पढ़ रहे हैं अपन। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। मेनली क्लोरोप्लास्ट प्लांट में सबसे ज्यादा ग्रीन आपको क्या नजर आता है, लीफ। आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। लीफ जनरली आपको, कोई भी प्लांट हो, लीफ जनरली किस कलर का दिखाई देगा आपको, ग्रीन कलर का ही, है ना। तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है ना कि हाँ भाई, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है प्लांट में, लीफ में, है कि नहीं। अब जब लीफ का आपको बताऊंगा ना स्ट्रक्चर बेटा, अब उसमें आप देखोगे, लीफ का एनाटॉमी में आएंगे ना, तो ऐसा होता है देखो, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इसके बीच में जो पूरे सेल्स होते हैं ना, पूरा सेल्स, इसको बोल देते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोल देते हैं बेटा, मीजोफिल सेल्स, है ना। अपर एपिडर्मिस, ये देखो, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं अपन, एपिडर्मिस। एपी मतलब अप, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, ठीक है। जो हमारा स्किन है क्या है, एपिडर्मिस है। तो देखो, इसका भी अपर एपिडर्मिस होता है, एक नीचे में भी होता है, इसको बोल देते हैं लोअर एपिडर्मिस। और अपर और लोअर के बीच में जितने सेल्स होते हैं ना, उसी सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स क्या बोलते हैं बेटा, मीजोफिल सेल्स। और इसी मीजोफिल सेल्स में ना बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लियर है, जल्दी बताओ, हाँ। तो देखो, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। नंबर वेरीज फ्रॉम, अब नंबर हर प्लांट में अलग अलग हो सकता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। जैसे देखो, क्लैमाइडोमोनाज एक ग्रीन एल्गी है, प्लांट है, एल्गी जानते हो, लोअर प्लांट को बोलते हैं। प्लांट में 5 हमें पढ़ना है, पता है ना, बताया था ना। हम प्लांट को 5 में बांट सकते हैं, कौन कौन 5 है बेटा, देखो प्लांट किंगडम को अपन बांट रहे हैं, प्लांट, इसको हम बांट रहे हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा देखो, क्यों मैं बता देता हूँ, ऐसा बताता कोई टीचर नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ कि बेस लेके चलो अभी से, ताकि आपको पता हो कि पढ़ाई क्या हो रही है। समझ में आ रही है बात? चलो देखो, पहला क्या होगा प्लांट किंगडम में, सबसे लोअर प्लांट कौन है बेटा? एल्गी। एल्गी के बाद सेकंड क्या पढ़ेंगे बेटा हम? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद तीसरा कौन पढ़ेंगे बेटा हम? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद अगला जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नो के बाद फाइनली क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स। सबसे हायर प्लांट कौन हो गया इसका मतलब? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर बस इसी प्लांट में निकलता है, किसमें? एंजियोस्पर्म में। बाकी किसी में फ्लावर नहीं निकलता है। आई बात समझ बेटा? बोलो। ये 5 में पढ़ना है। एल्गी सबसे लोअर प्लांट, इससे थोड़ा हायर कौन हुआ? ब्रायोफाइट। इससे थोड़ा हायर कौन हुआ? टेरिडो। इससे हायर कौन हुआ? जिम्नो। और सबसे हाईएस्ट हायर कौन हुआ? एंजियो। देखो पढ़ोगे ना, आएंगे अपन प्लांट किंगडम में तो बताऊंगा आपको। एल्गी में कुछ चेंजेस हुआ, ये थोड़ा और एडवांस हुआ तो क्या बन गया? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में कुछ और एडवांसमेंट हुआ तो क्या बन गया? टेरिडोफाइट। इसी तरह से आपको फाइनली क्या बना? एंजियोस्पर्म। तो अभी हम एल्गी का एक एग्जांपल देखा था, कौन? क्लाइमाइडोमोनाज। ठीक है, ये जो क्लाइमाइडोमोनाज है क्या आपका? एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको इसके सेल में, क्लाइमाइडोमोनाज के एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको? एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ? पर सेल, एक सेल में मतलब कितने मिलेंगे? एक क्लोरोप्लास्ट। टू टू 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल। मीजोफिल एंजियोस्पर्म की बात हो गई। एंजियोस्पर्म के सेल में देखोगे ना मीजोफिल में, तो मीजोफिल में एक सेल में, ये मान लो मीजोफिल का एक सेल है, मीजोफिल में बहुत सारे सेल होते हैं ऐसे, ये सारे सेल्स को मीजोफिल बोलते हैं। एक सेल की बात कर लेना तो इसी में कितने से कितने मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट आपको? 20 से 40। हाँ, तो ये वैरी करता है, किसी में 1 होगा, किसी में 10 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट का शेप बता रहा है। दीज आर, बहुत सारे अलग अलग प्लांट में, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग शेप का हो सकता है। लेंस शेप का हो सकता है, लेंस आपने पढ़ा होगा, है ना? ऐसा हो सकता है। ओवल हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है ना? स्फेरिकल हो सकता है, मतलब पूरी तरह से राउंड हो सकता है। स्क्वाइड मतलब डिस्क के शेप का हो सकता है। रिबन सबको पता होगा, गर्ल्स को स्पेशली पता है ना, रिबन किसको बोलते हैं? रिबन शेप का हो सकता है। ये सारे शेप में आपको मिल सकते हैं। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखो, लेंथ एंड विथ आर ऑल्सो वेरिएबल। हर प्लांट स्पीसीज में अलग अलग इसका लेंथ और विथ भी होता है, लेकिन एवरेज अप्रॉक्स लेंथ कितना होता है इसका? एवरेज जो निकालते हैं, आपका लेंथ कितना होगा? 5 से 10 माइक्रोन मीटर, और विथ आपका 2 से 4 माइक्रोन मीटर। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था, एग्जैक्टली उसी तरह किसका स्ट्रक्चर देखेंगे अपन? क्लोरोप्लास्ट का, है ना? अब देखो, ये सब बातें बहुत आसान है। कोई भी होगा ना, तो पहला आउटर जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इन तीनों में एक बात तो पक्की है कि दोनों में क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तीनों क्या है आपका? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो पक्की बात है, सब में एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि याद रखने का तरीका। जैसे ही मैं बोलूँ ना कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस का, सबसे पहला बात दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दोनों का अराउंड क्या बना दे? दो मेम्ब्रेन, है ना? एक को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एक को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। और ये भी बात पक्की है कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, है ना? उस स्पेस का नेमिंग अलग अलग होगा, लेकिन ठीक है। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोला था? पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला था। यहां पे बोल देंगे पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि किसके अंदर पड़ रहा है इसको? प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेस को क्या बोला था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, है ना? यहां पे क्या बोल देंगे बेटा? पेरी प्लास्टिडियल। पेरी क्या बोल देंगे? प्लास्टिडियल। अरे बहुत सिंपल है, देखो ना, नाम के ऊपर डिपेंड करता है, नाम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने बोला, देखो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे है, ठीक है? इस दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोला था हमने बेटा? कौन? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, यही बोला था। जल्दी बताओ, है ना? अब देखो, ये अब प्लास्टिड है ना, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर है ना, इन दोनों के स्पेस को क्या बोल देंगे? पेरी
प्लास्टिडियल, प्लास्टिडियल स्पेस बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या बोल देंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आई बात समझ, जल्दी बताओ। तो बस नाम चेंज करते जाना है, ये बात तो कॉमन रहेगा सब में। वही, चलो देख लेते हैं इसके डायग्राम को पूरा। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एक मेम्ब्रेन कौन सा होगा बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा कौन सा होगा, इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों में, उसमें भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, पढ़ा था ना, याद है ना। एक में ज्यादा फॉस्फोलिपिड होगा, एक में कम होगा, एक में ज्यादा प्रोटीन होगा, एक में, पढ़ा था कि नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह यहाँ पे भी अब दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में या जो आपका मेम्ब्रेन है, इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है वो देख रहे हैं। आउट ऑफ द टू, मतलब इन दोनों के बीच में, द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली क्या, लेस परमिएबल। परमिएबल आप समझते हो ना, या चीजों को ज्यादा मूवमेंट नहीं करने देगा, ज्यादा आगे पीछे नहीं आने देगा, ये लेस परमिएबल होता है। इसका मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गया, मोर परमिएबल। यह ज्यादा परमिएबल समझते हो ना। कौन कितना चीज को, जैसे मेम्ब्रेन है ना, मैंने बोल दिया ये बहुत ज्यादा सब्सटेंस को अंदर आने दे रहा था, क्या हो गया, ज्यादा परमिएबल। यह कम को अंदर जाने दे रहा था, इसको क्या बोलेंगे, लेस परमिएबल। आई बात समझ। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है, और अंदर वाला क्या होता है, रिलेटिवली उसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस परमिएबल, पहली बात। दूसरी बात, आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, पोरिन्स। पोरिन क्या है, एक प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ऐसे करके गैप बनाएगा, ताकि सामान का क्या हो, क्या हो, एक्सचेंज हो। आई बात समझ। अब देखो, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब ध्यान दो, मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब ये हो गया, अंदर में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। आई बात समझ, बोलो। अंदर, अंदर मतलब किसको, देखो इसके बोल रहे हैं अपन, ये देखो आप ध्यान दो। चलो बेटा, दिख रहा है सबको। एक और मेम्ब्रेन बना देते हैं अपन, और वह मेम्ब्रेन कौन सा लेते हैं अपन, बाहर वाला मेम्ब्रेन लेते हैं, ठीक है। चलो, दिख रहा है सबको, बोलो। चलो देखो आप, बाहर वाला मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है ना। बाहर वाला कौन सा मेम्ब्रेन है, ये दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। या क्या होता है, रिलेटिवली मोर परमिएबल। अंदर वालों को क्या बोलेंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, रिलेटिवली लेस परमिएबल। दोनों के बीच का स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या बोल दे, जल्दी बताओ। ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरी प्लास्टिडियल, प्लास्टिडियल स्पेस। अब देखो, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा जगह खाली है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा। ये पूरे जगह को क्या बोलेंगे बेटा अपन, स्ट्रोमा। आई बात समझ, जल्दी बताओ। चलो आगे देखते हैं। इतना ही तक पॉइंट हमने कवर किया था, उसके बाद हमने देखा था कि आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोरिन्स। कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे दिखा दिया मैंने, इसको क्या बोलेंगे, पोरिन्स। क्लियर है बेटा, बताओ। चलो, अब फिर से आते हैं, फिर इसको पूरा करेंगे, आगे क्या पढ़ते हैं अब देखो। अगला पॉइंट क्या लिखा देखो आप, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, बता दिया। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा, अब ये स्ट्रोमा में क्या होगा, क्या क्या प्रेजेंट होगा वह देख रहे हैं। स्ट्रोमा सबसे पहले कैसा है देखो, कलरलेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, कलरलेस है। होमोजीनस प्रोटीनेशियस मिक्सचर मैट्रिक्स है ना। होमोजीनस मतलब आप जानते हो ना, जहाँ पे होमोजीनस पढ़ा होगा ना, होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर पढ़ा है कि नहीं केमिस्ट्री में, है ना। तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, होमोजीनस होता है, और प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, मतलब कि
इसमें प्रोटीन भी होंगे। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। चलो, क्या बेटा? क्या? होमोजेनस मतलब कि एक जैसा कंपोजिशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाइलाकॉइड्स, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, यहीं से पॉइंट शुरू हुआ। अभी तक तो कहानी चल रही थी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस, उसके बाद उसके अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन का अंदर का जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब उस स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट है, यहां से कहानी शुरू हुई। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? थाइलाकॉइड्स। इन द स्ट्रोमा, इन द स्ट्रोमा अ नंबर ऑफ, मतलब एक दो नहीं, बहुत होते हैं। इन द स्ट्रोमा अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेड मेम्ब्रेनस, मतलब फ्लैट होगा पूरा ऐसे, फ्लैट, लेकिन इसका अपना क्या प्रेजेंट होगा? क्या है इसका अपना? मेम्ब्रेन है, अपना इसका मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स आर प्रेजेंट कॉल थाइलाकॉइड। सिंपल सा याद रखो कि स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे फ्लैट जो मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? थाइलाकॉइड। ठीक है। ये थाइलाकॉइड कैसे प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। मान लो आपके पास 10-15 सिक्का है, 10-15 सिक्का को आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, उसको क्या बोलते हैं? स्टैक ऑफ कॉइन्स, पाइल्स ऑफ कॉइन बोलते हैं ना। तो ये कैसे प्रेजेंट होगा आपका? देखो, थाइलाकॉइड भी ऐसे प्रेजेंट होता है, एक इसके ऊपर, दूसरा, दूसरे के ऊपर, तीसरा, तीसरे के ऊपर, चौथा, चौथा, ऐसे करके प्रेजेंट होता है। आई बात समझ बेटा? जल्दी बताओ, है ना? इसी को बोलते हैं थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स। स्टैक्स मतलब एक दूसरे के, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे, ठीक है, लाइक द पाइल्स ऑफ अ कॉइन। जैसे आप एक जगह सिक्के को ऐसे रखते हो, उसी तरह इसका अरेंजमेंट होता है। और इसको जब सारे थाइलाकॉइड को, ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, यहाँ देखो, ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि थाइलाकॉइड कैसे अरेंज है इसके अंदर, यहाँ पे देख ले। चलो यहीं पे बना लेते हैं, हाँ, स्टैक लाइक, चलो एक बनाते हैं अपन। एक हो गया, इसके ऊपर कौन होगा बेटा? दूसरा होगा। अब स्ट्रोमा तो समझ गया किसको बोलते हैं अपन, इसको हटा दे, स्ट्रोमा को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, दूसरे के ऊपर क्या होगा बेटा? तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर ऐसे पांचवा। हाँ बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? पूरा स्ट्रोमा, हाँ, पूरे को स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, चलो तो देखो, ये किसका स्टैकिंग हो गया? कौन है ये? थाइलाकॉइड्स। कौन है बेटा? थाइलाकॉइड्स। तो कितने थाइलाकॉइड दिख रहे हैं इसमें आपको? एक, दो, तीन, चार, क्या बोलो, कितने थाइलाकॉइड दिख रहा है इसमें बेटा? 5 थाइलाकॉइड, है ना। जब सिंगल सिंगल देखेंगे तो इसको थाइलाकॉइड बोलेंगे, लेकिन लेकिन जब इन सबको साथ में ले लेंगे ना बेटा, जब सबको साथ में ले लिया, इन सबको साथ में ले लिया, तब इसको क्या बोलेंगे अपन? जैसे मान लो ये पूरा को ले लिया, पूरा को हमने ले लिया एक साथ, एक साथ, इसको क्या बोलेंगे? ग्रैना, ग्रैनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ग्रैनम। आई बात समझ बेटा? तो ग्रैनम क्या हो गया? ग्रैनम क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत सारे थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड जब एक साथ प्रेजेंट होते तो इसको क्या बोल लेते हैं? ग्रैनम। चलो, एक और थाइलाकॉइड बना लेते हैं इधर, ध्यान देना सब लोग बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इधर एक और बना रहे हैं अपन, ठीक है। एक, दो, चलो, ये भी क्या बन गया आपका? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि पांच ही होगा, है ना, समझाने के लिए। ये भी क्या हो गया? अगर इंडिविजुअल को लेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? थाइलाकॉइड। लेकिन साथ में लेंगे तो क्या बोल देंगे? ग्रैनम। तो देखो तो, देखो तो इस सेल में अभी कितने ग्रैनम दिख रहा है आपको एक सेल के अंदर? एक की दो? दो, दो दिख रहा है ना। तो अगर सिंगल होगा तो ग्रैनम बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो इसको क्या बोल देंगे? ग्रैना। मतलब सिंगुलर क्या हो गया बेटा? ग्रैनम। और प्लूरल, प्लूरल क्या मतलब? अगर एक ही होता पूरे सेल में, अगर एक एक ही होता पूरे सेल में तो ग्रैनम बोलते, लेकिन अगर 2, 4, 5, 10 है ना, तो उसको ग्रैनम ना बोल के क्या बोलेंगे? ग्रैना। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब देखो, यह जो आपका थाइलाकॉइड है ना अंदर में, क्या आप ऐसे बोलो ग्रैनम, ये ग्रैनम क्या होता है? आपस में बेटा कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। क्या होता है बेटा? आपस में एक दूसरे से एक कनेक्टेड होता है। जो स्ट्रक्चर इसको कनेक्ट करता है ना, इसको बोलते हैं अपन
स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लैमिले, अलग अलग नाम है इसका, स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? सर बहुत सारे थाइलाकॉइड होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे स्टैक के फॉर्म में होते हैं। सर ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ग्रैनम। एक से ज्यादा थाइलाकॉइड होगा तो क्या बोलेंगे? ग्रैना। और सर जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ना, या जो ग्रैनम होते हैं सर, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विथ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है? देखो इसका भी खुद का क्या है? मेम्ब्रेन, है ना? विथ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमिले। इतना क्लियर है बेटा सबको? चलो आते हैं, यही सब बातें यहाँ लिखी हुई है, देखो आप। थाइलाकॉइड्स देख लिया। इन द स्ट्रोमा अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड flattened membranous sacs are present called thylakoids. Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called grana. सिंगुलर क्या है उसका? ग्रैनुलर, ग्रैनम, है ना? और द इंट्राग्रैनल थाइलाकॉइड भी इसको बोलते हैं। ग्राना को अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं बेटा? इंट्राग्रैनल थाइलाकॉइड। चलो आगे देखते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेंट्स अबाउट कितने? एक क्लोरोप्लास्ट में कितना ग्रैनम दिखाई देगा आपको? 40 to 60 ग्रैनम। ग्रैनम बोल रहा हूं, है ना? 40 से 60 ग्रैनम होगा, और एक ग्रैनम में हो सकता है क्या आपका? 5, 7, 10 क्या हो? थाइलाकॉइड। आज बात समझ? आगे देखो। द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैनम आर कनेक्टेड विद, जो डिफरेंट ग्रैनम था आपको दिखाया था, 2 ग्रैनम था वहां, उसका दोनों का थाइलाकॉइड आपस में कनेक्टेड था, किससे? स्ट्रोमा लैमिले से। वही बोल रहा है देखो, द थाइलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैनम आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिले। या इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेट चैनल। या तीसरा नाम क्या है? स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। आगे देखो। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, उसमें जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। देखो ना, दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखो, और थाइलाकॉइड के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है क्या? देखो तो, नहीं दिख रहा है? खाली जगह नहीं, देखो ना, एक को ऐसे, एक को इधर बनाते हैं, मान लो नंबर 1 है, नंबर 1 के बीच में खाली जगह नहीं दिख रहा है ये वाला? तो हर थाइलाकॉइड के बीच में जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? ल्यूमेन। आई बात समझ? जल्दी बताओ, है ना? ये सब क्या है इसका? ल्यूमेन। ये सब ल्यूमेन है इसका, ठीक है? क्लियर है? तो देखो, देखो, हाँ, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट में सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। यही बोलते हैं ना अपन, यही बोलते हैं ना कि सर क्लोरोप्लास्ट में ना एक पिगमेंट होता है, कौन सा? क्लोरोफिल। अब एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे कहाँ होता है वो, इसी थाइलाकॉइड में होता है। कहाँ होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट में? कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलोगे? थाइलाकॉइड्स। एग्जैक्टली, ठीक है? तो देखो, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स इनक्लोज स्पेस, देख लिया। क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड में भी कहाँ प्रेजेंट है वो? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। आई बात समझ? जल्दी बताओ। मतलब, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया बेटा कि सर इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हाँ बिल्कुल होता है ना? ये पिगमेंट जो प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है? इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। कौन सा पिगमेंट है बेटा? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है बेटा ये? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। और फोटोसिंथेसिस फंक्शनल यूनिट, है ना, located in the thylakoid membrane contains about 250 to 400 molecules of various pigments, है ना? जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ना, उसी में अब बाद में आप पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। इसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर। ये बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? बस इतना समझो, वो जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें एक दो नहीं बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं और दूसरे भी पिगमेंट होते हैं, तो यही बोल रहा है। अब फोटो से मतलब सारे जितने पिगमेंट है ना, सबको मिला दो तो उसी को क्या बोलते हैं अपन बेटा? फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट। मतलब क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, कैरोटीनॉइड्स भी होगा, ये सब पिगमेंट को मिला दे तब एक स्ट्रक्चर जो बना उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक फंक्शनल। मतलब यही मेनली फोटोसिंथेसिस करवाएगा सब मिलके, है ना? इसलिए बोल रहा है अ फोटोसिंथेसिस फंक्शनल यूनिट, तो कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन्स अबाउट 250 to 400 molecules of various pigment।
इसमें सब आ जाएंगे, क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, कैरोटिन्स भी होगा, कैंथोफिल भी होगा, ये सब पिगमेंट होते हैं। और ये सारे पिगमेंट को जब मिला देते हैं अपन क्या बोलते हैं उसको, क्वांटाजोम। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस फंक्शनल यूनिट है इसका नाम क्या है बेटा, क्वांटाजोम। क्या नाम है जल्दी बताओ, क्वांटाजोम। और समझने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात सर, ये जो थाइलाकॉइड है ना, इसके मेम्ब्रेन पे 200 से 300 बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सारे पिगमेंट को मिला के क्या बोल देते हैं, क्वांटाजोम, है ना। कौन कौन से पिगमेंट होंगे सर, क्लोरोफिल ए भी होगा सर, पी भी होगा, कैरोटीन्स भी होगा, कैंथोफिल भी होगा, है ना। दैट इज if we study one thylakoid, we will find that on the inner surface of each thylakoid membrane there is presence of numerous submicroscopic photosynthetic units called क्वांटाजोम। अब बता दूं कैसे है, देखो बहुत सिंपल सा तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसको, देखो आपको क्या बता रहा हूं। पहले आपने थाइलाकॉइड देख लिया सबने, क्लियर है। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल होता है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को क्या बोलते हैं अपन, ग्रैनम बोलते हैं, क्लियर है। हर ग्रैनम का थाइलाकॉइड आपस में कनेक्टेड होता है विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमिले, क्लियर है। अब देखो चलो इसमें से एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सारा 5 थाइलाकॉइड है ना, किसी एक को बाहर निकाल के उसका स्टडी करते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है। इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल रहे हैं इधर और इसकी स्टडी कर रहे हैं, एक थाइलाकॉइड की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बेटा, थाइलाकॉइड की। एक थाइलाकॉइड को बाहर निकाल के देखना शुरू किया, बहुत सारे उसमें से एक को बाहर निकाला, चलो एक को हमने बाहर निकाला ऐसे। ये क्या है आपका, एक सिंगल थाइलाकॉइड, सिंगल थाइलाकॉइड है। चलो इसको देखना शुरू किया हमने, तो हमें क्या दिखाई दिया कि भाई ये जो थाइलाकॉइड है इसके मेम्ब्रेन पे, मेनली किधर, अंदर वाले साइड वाले मेम्ब्रेन पे, किधर बेटा, अंदर वाले साइड वाले मेम्ब्रेन पे बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट है। तो बहुत सारा, कौन कौन पिगमेंट है भाई, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए भी है। चलो अलग अलग कलर से दिखाते हैं सारे पिगमेंट को। क्लोरोफिल बी भी है ना, आई बात समझ। और कौन सा है बेटा, और क्या है आपका, कैरोटीन भी है। और कौन कौन प्रेजेंट है बेटा, कैरोटीन भी है ना, ठीक है। और कौन कौन है आपका, जैंथोफिल भी है। कौन सा बेटा जल्दी बताओ, जैंथोफिल, है ना। इसको किस कलर से दिखाया जाए, हाँ। और कौन सा है बेटा, जैंथोफिल भी है सर यहाँ पे ऐसे करके। कौन सा है आपका, जैंथोफिल भी है ऐसे, ठीक है। आई बात समझ, जल्दी बोलो। तो सब हम अलग अलग कलर से दिखाने का मतलब था, देखो कौन कौन सा पिगमेंट है, नेमिंग कर देते हैं सबका। यह जो कलर दिख रहा है कौन सा है बेटा, क्लोरोफिल ए, ठीक है। व्हाइट वाला जो दिख रहा है कौन सा है बेटा, क्लोरोफिल पी, ये कौन सा है, क्लोरोफिल पी, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पे, है ना। यह जो दिख रहा है दिस वन इज, ये क्या है आपका, कैरोटिन्स, कैरोटिन्स। अगला क्या दिख रहा है बेटा, जैंथोफिल, जैंथोफिल, ये कौन सा है बेटा बताओ, जैंथोफिल्स, है ना। ये कौन सा है आपका, जैंथोफिल्स। तो ये लगभग सबको मिला के, है ना, ये चारों को मिला के लगभग कितने पिगमेंट होंगे यहाँ पे, लगभग 250 से 300 400 तक। बात समझ में आ रही है, चलिए बताओ, है ना। अब इसी, ये जो सारा पिगमेंट एक साथ आ गया ना, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, क्वांटाजोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटाजोम्स, है ना। सब पिगमेंट को एक साथ ला दो, कौन कौन है इसमें, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी प्लस प्लस कैरोटिन्स प्लस जैंथोफिल्स, है ना। ये सब को मिला के एक फोटोसिंथेटिक यूनिट बन गया। मतलब यही मेनली, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा, पिगमेंट ही करवाएगा ना, है ना। यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये सब मिलके फोटोसिंथेसिस करवाता है, तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यूनिट। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, क्वांटाजोम्स। क्या नाम है इसका बेटा, क्वांटाजोम्स। क्लियर है सबको, जल्दी बता दो। क्वेश्चन पूछ ले कि क्वांटाजोम मेनली थाइलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन साइड में दिखाई देता है कि आउटर में, क्या बोलोगे, इनर वाले में। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, एक थाइलाकॉइड को देख लिया।
अब इस थाइलाकॉइड में से भी एक किसको निकाल के देख लेते हैं, एक क्वांटाजोम को निकाल, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटर बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। देखो, तो यही बोल रहा है कि अगर आप एक स्टडी करोगे एक थाइलाकॉइड को, तो यू विल फाइंड दैट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईच थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटा होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट कॉल्ड क्या, क्वांटाजोम्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा इतना। चलो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ईच क्वांटाजोम इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेंट्रल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल and chlorophyll A will get surrounded by other 200 to 270 photosynthetic pigments like chlorophyll B, carotenes, xanthophyll, etc. Each quantasome has 230 chlorophyll molecules and about 50 carotenoids. अब देखो क्या है, अब अपन किसको देख लेते हैं बेटा, एक किसको देख लेते हैं, एक क्वांटाजोम को देख लेते हैं। देखो ऐसे ऐसे करके ना, एक क्वांटाजोम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पिगमेंट यहाँ पे होगा, देखो होगा क्या, ध्यान देना। क्या बता रहा हूं कि क्वांटाजोम का अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। क्या देखो, अब अगर एक क्वांटाजोम को आप देखोगे ना, मान लो अब एक क्या है, एक क्या है बाप बेटा आपका क्वांटाजोम, एक सिंगल क्वांटाजोम को हम देखें, इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा याद रखना, अरेंजमेंट हमेशा ऐसे होता है, अरेंजमेंट हमेशा कैसा होगा बेटा, क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वो हमेशा कहाँ होगा, सेंटर में। तो अभी पढ़ा ना, इसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जल्दी बताओ, पढ़ा कि नहीं हमने, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। हाँ, तो बहुत सारे पिगमेंट जो होते हैं ना, उसमें यह अपन देख रहे हैं कि बहुत सारे पिगमेंट में क्लोरोफिल ए किधर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में, ये क्लोरोफिल ए है आपका, और बाकी सब इसको सराउंड किया रहता है चारों तरफ से। आई बात समझ, आई बात समझ, जल्दी बताओ। अब इसी को चारों तरफ से घेरा होगा कौन, ये कौन है, क्लोरोफिल बी, ठीक है। उसी कलर से दिखाते हैं जो उस डायग्राम में दिखाया था। यह कौन है आपका, दिस वन इज कैरोटीन्स या कैरोटिनोइड। आई बात समझ, जल्दी बताओ, ठीक है। और कौन इसको सराउंड किया होगा, जैंथोफिल्स, जैंथोफिल्स है ना, ऐसे करके जैंथोफिल्स, मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल ए सेंटर में होता है, और बाकी जो सारे पिगमेंट्स है सब इसको क्या किए रहते हैं, अगल बगल से सराउंड किए रहते हैं। क्वांटाजोम में इसी तरह आपका अरेंजमेंट होता है, किसका, सारे पिगमेंट्स का। आई बात समझ बेटा, चलिए बताओ, सबको समझ में आया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। वही वही बोल रहा है, देखो यहाँ पे, ईच क्वांटाजोम इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेंट्रल क्लोरोफिल, सेंटर में कौन होगा, क्लोरोफिल ए, है ना, और क्लोरोफिल ए विल गेट सराउंडेड बाय अदर 200 to 270 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल, वो सब उसको सराउंड करके रखेगा। एक क्वांटाजोम में कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे बेटा, 230, मतलब ये दोनों को मिला के है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। और उसके बाद 50 अराउंड क्या मिलेगा आपको, कैरोटीन से, ठीक है। अब एक क्वांटाजोम को डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम क्या बेटा, पार्क एंड बैगिंस, पार्क एंड बैगिंस ने डिस्कवर किया था किसको, क्वांटाजोम को। चलो, तो हम पढ़ क्या रहे बेटा, टॉपिक क्या चल रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, यही पढ़ रहे हैं ना। चलिए बताओ, तो स्ट्रोमा के अंदर सबसे पहला क्या देखा हमने, थाइलाकॉइड्स, और उस थाइलाकॉइड का पूरा डिटेल देख लिया, क्लियर है, क्लियर है। और क्या मिलेगा स्ट्रोमा के अंदर, थाइलाकॉइड के अलावा दूसरा क्या मिलेगा उसके अंदर, बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में क्या बनाते हैं अपन, ग्लूकोज C6H12O6, वही बनता है ना, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पता है ना, CO2 प्लस H2O, इसके ऊपर कौन आता है, लाइट, और क्लोरोफिल आता है, तो क्या बनता है, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, बताओ। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrate, enzymes of Calvin cycle और डार्क रिएक्शन आएंगे, पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस पूरा दो पार्ट में बटा हुआ है, एक लाइट रिएक्शन बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा, डार्क रिएक्शन, है ना। डार्क रिएक्शन को अपन कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने इसको देखा था कैल्विन ने, तो कैल्विन साइकिल ही बोलते हैं। तो उस डार्क रिएक्शन को करवाने के लिए मेनली डार्क रिएक्शन में जाके आपका ग्लूकोज बनता है। तो लाइट में क्या बनता है, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, ATP और NADPH। देखो
थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा टाइम होने वाला है ना, चलो कोई बात नहीं, उसी पे आज खत्म करेंगे। यहाँ पे खत्म हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट लगभग। ठीक है बेटा, देखो जब अपन आएंगे ना सीखेंगे इसको कि यहाँ पे क्या बनते हैं। दो टाइप का आपका बनता है, देखो फोटोसिंथेसिस है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब पूरा रिएक्शन दो फेज में कंप्लीट होता है। एक को क्या बोलते हैं बेटा अपन, लाइट रिएक्शन, और एक को क्या बोलेंगे बेटा जल्दी बताओ, डार्क रिएक्शन, तो कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, आएंगे सीखें। हाँ देखो, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में, ये कहाँ होगा बेटा, थाइलाकॉइड में। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। आज बात समझ, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड, डार्क रिएक्शन कहाँ पे, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में आपका क्या क्या होता है, यह काम जानना जरूरी है। देखो लाइट रिएक्शन में बनता है क्या आपका, एटीपी एंड एनएडीपीएच, एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या बना लिया हमने, एनर्जी बना लिया। पहले किसी भी काम को करने जाने से पहले एनर्जी स्टोर करोगे कि नहीं, तो पहले यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले क्या बना लिया इसने, एनर्जी बना लिया। एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब ये जिसको नहीं पता होगा बता दो, एनएडीएच है ना, एक एनएडीएच को आप ब्रेक करोगे ना बेटा, एक एनएडीएच को ब्रेक करोगे तो 3 एटीपी निकलते हैं इससे, कितने, 3। एक एनएडीएच को हम ब्रेक करेंगे ना तो कितना एटीपी निकलेगा जल्दी बताओ, 3 एटीपी। एनएडीएच बहुत हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एटीपी और एनएडीएच। इसी एनर्जी का अब यूज करते हैं कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज। आई बात समझ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या बनता है मेनली, कार्बोहाइड्रेट या ग्लू, मतलब फूड मेनली यहाँ बनेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, यूजिंग किसको यूज करके, यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। मतलब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को ही यूज करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड बनाता है। तो डार्क रिएक्शन में खाना मेनली बनेगा, लेकिन उस खाना को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वह किस रिएक्शन में बनेगा, लाइट रिएक्शन में। आई बात समझ, चलिए बताओ। हाँ बेटा, हाँ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बताऊंगा बाद में, सेम ही है, बस यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया, कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तुमको, ठीक है। एनएडीएस एनएडीपीएस लगभग सेम है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है, लेकिन वो पढ़ने का नहीं, एनएडीएस एनएडीपीएस अभी मान के चलो सेम। मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर तो उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल इसका, ठीक है। चलो देखो, तो जो आपका ये डार्क रिएक्शन है ना, हाँ बताओ बेटा, हाँ बिल्कुल एनर्जी होता है, रिड्यूसिंग पावर देता है, सब रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। हाँ, एक एनएडीएस को तोड़ोगे ना तो कितने एटीपी मिलेंगे आपको, 3 एटीपी। देखो एनएडीएस एनर्जी नहीं दे सकता है, जब तक इसको आप तोड़ोगे नहीं तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, इसको तोड़ना पड़ता है, तब जाके कितना एटीपी देता है आपका, 3 एटीपी। क्लियर है बेटा। तो देखो जो एंजाइम इसके लिए होता है ना, इस प्रोसेस को करवाने के लिए, इसको डार्क रिएक्शन को, वो सारा एंजाइम, समझ रहे हो बात, वो सारा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो फूड बनाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए है ना, वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, स्ट्रोमा। क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे अब, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, क्या, हाँ 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 भेजूंगा भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, पिछले लेक्चर का भेज दिया था ना। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय।